हुआ होगा, बातचीत होती होगी उनके बीच में, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप खुलेआम आई लव यू बोल रही हैं, रिश्ते बना रही हैं, होटल में आप रंगे हाथों पकड़े जा रही हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन आप कर रही हैं कि पढ़ाना उसको कहते हैं जो एलकेजी से होता है, और सेम यही लैंग्वेज मनीष जी बोल रहे हैं, मनीष दुबे जी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है आप दोनों लोग कोलैबोरेशन में है। इसीलिए मैंने कल कहा था माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करेंगे, इसका पत्रक देंगे कि इस मामले की जाने का आने का भाड़ा किराया तक वो देते थे, और आप कहती हैं और आपके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे कहते हैं कि पढ़ाना उसको कहते हैं जो एलकेजी से पढ़ाए, और आप भी यही बयान दे रही थी, मैंने देखा किसी चैनल पर कि एलकेजी से उन्होंने मुझे पढ़ाया है। बहुत आसान नहीं है विवाहित लड़कियों को बाहर भेज करके पढ़वाना ससुर का, हमारे समाज में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन फिर मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उन महान शिक्षक को, आलोक के पिता को, जिन्होंने अपनी बहू को बेटी मान करके उसके इलाहाबाद में रहने की व्यवस्थाएं कराई, इलाहाबाद में उसको सारे साधन दिए, कोचिंग में उसका एडमिशन कराया। कितने माँ बाप पीसीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों का सिलेबस जानते हैं, और इतना घटिया जिस व्यक्ति की मानसिकता है और उसका ज्ञान है, क्या उसको आईएएस में सेलेक्ट होना चाहिए था? सबसे बड़ी बात तो ये है, आईएएस के सिलेक्शन का ग्रेड इतना नीचा तो नहीं है। मैं जानता हूं आईएएस के सिलेक्शन के ग्रेड को, भारत के बहुत शार्प माइंड के लड़के वहां जाते हैं। मनीष दुबे किस माध्यम से वहां गए? क्या एक स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर, वो भी दूसरे की स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर के आईएएस का ज्ञान भूल गए, आईएएस का कर्तव्य भूल गए, नैतिकता भूल गए? आपको यह बात ध्यान रखना होगा मनीष दुबे जी कि जिस तरह से आपने नैतिकता का हनन किया, जो व्यक्ति आज की डेट में आपकी पत्नी है, जिसने अपने परिवार को छोड़ करके आपके साथ प्रेम विवाह किया, आपने उसको धोखा दिया, आपने ज्योति को धोखा दिया, ज्योति के परिवार वालों को धोखा दिया, ज्योति के पति को आपने धोखा दिया, ज्योति के ससुर को आपने धोखा दिया। एक बड़े अधिकारी के साथ जब छोटे अधिकारी का कनेक्शन होता है, आलोक को ये बातें पता थी, लेकिन पति या कोई भी ससुर अपनी बहू को पढ़ने दूर नहीं भेजेगा।